नमस्कार। द मिडिल क्लास मिस्टेक सीरीज में आपका स्वागत है। हम संचित तकसेली की किताब द ट्रूथ अबाउट इन्वेस्टिंग के मिथकों की गहराई में उतर रहे हैं और आज हम एक बहुत ही आकर्षक मिथक पर बात कर रहे हैं। मिथ 100, एल्गो ट्रेडिंग से ऑटोमेटिक पैसा बनता है। जब मैंने पहली बार ये सुना कि अपने मौजूदा निवेश को गिरवी रखो और एल्गो से एक्स्ट्रा इनकम बनाओ, तो मेरे मन में पहला सवाल आया कि अगर ये इतना ही आसान है तो फिर हर कोई अमीर क्यों नहीं हो जाता? कहीं ना कहीं तो कोई जाल जरूर होगा। बिल्कुल, और वो जाल है हमारी बिना मेहनत के कमाई की चाहत। ये जो विचार है कि एक स्मार्ट कंप्यूटर हमारे लिए सारे फैसले ले लेगा, हमारी भावनाओं को दूर रखेगा और हमें बस बैठकर मुनाफा गिनना है, ये एक बहुत शक्तिशाली मार्केटिंग टूल है। टेक्नोलॉजी एक उपकरण है, कोई जादू की छड़ी नहीं। बिल्कुल। और इस मिथक का दूसरा हिस्सा है अपने निवेशों को गिरवी रखना, मतलब प्लेजिंग। ये असल में लेवरेजिंग है। मतलब इसे ऐसे समझ सकते हैं कि आप अपने घर के कागज पर लोन लेकर शेयर बाजार में पैसा लगा रहे हैं। हाँ, काफी हद तक। अगर बाजार चढ़ा तो आप बहुत कमाएंगे, लेकिन अगर गिरा तो आप अपना निवेश तो खोएंगे ही, घर पर भी खतरा आ सकता है। आपने इसे बिल्कुल सही समझा। और यहाँ असली खतरा ये नहीं है कि एल्गो फेल हो जाएगा। अच्छा। असली खतरा ये है कि वो पुराने बाजार के हालातों के आधार पर पूरी तरह से सही काम करेगा। एक एल्गो मतलब भविष्य बताने वाली कोई जादुई गेंद नहीं है। वो सिर्फ अतीत का एक स्नैपशॉट है, और उस स्नैपशॉट पर अपनी पूरी जमा पूंजी दांव पर लगाना वही असली जुआ है। लेकिन कई प्रोवाइडर तो दावा करते हैं कि उनके सिस्टम इतने स्मार्ट हैं कि वो बाजार के उतार चढ़ाव को खुद ही संभाल लेते हैं, और इसीलिए हमें लगातार निगरानी की जरूरत नहीं है। इसमें कितनी सच्चाई है? यहीं पर बैक टेस्टिंग की बात आती है, और यहाँ बहुत से निवेशक धोखा खा जाते हैं। बैक टेस्टिंग ये क्या होता है असल में? बैक टेस्टिंग का मतलब है कि आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को पिछली रेस की वीडियो रिकॉर्डिंग पर चलाकर देख रहे हैं। ओके। ये आपको बताएगा कि आपकी कार उस ट्रैक पर कैसा प्रदर्शन करती, लेकिन ये गारंटी नहीं देता कि कल की रेस में भी वो जीतेगी, जहां मौसम और ट्रैक की हालत अलग हो सकती है। एग्जैक्टली। अच्छा, तो इसका मतलब है कि सिर्फ पिछले शानदार नतीजे देखकर भरोसा नहीं कर सकते। तो फिर एक निवेशक क्या देखे? देखिए, कोई भी सिस्टम को ऐसे डिजाइन कर सकता है जो पिछले डेटा पर शानदार दिखे। इसे ओवर ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। ओवर ऑप्टिमाइजेशन? हाँ। असली सवाल ये पूछना चाहिए, क्या ये सिर्फ एक खास तरह के बाजार में काम करने के लिए बना है? अगर हाँ, तो जैसे ही बाजार का मिजाज बदलेगा वो सिस्टम फेल हो जाएगा, बुरी तरह फेल हो जाएगा। एक रेड फ्लैग तब होता है जब कोई प्रोवाइडर आपको सिर्फ ऊपर जाता हुआ ग्राफ दिखाता है, लेकिन ड्रॉडाउन पीरियड नहीं दिखाता। ड्रॉडाउन पीरियड मतलब वो समय जब सिस्टम ने पैसे गंवाए थे। असली कहानी वहीं छिपी होती है। तो इसका मतलब है कि सिर्फ मुनाफे के आंकड़े देखना सबसे बड़ी गलती है। मुनाफे से ज्यादा जरूरी शायद ये जानना है कि 1 रुपया कमाने के लिए वो सिस्टम कितना बड़ा जोखिम ले रहा है। बिल्कुल सही। इसी को रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कहते हैं। एक निवेशक को हमेशा ये समझना चाहिए कि एल्गो ट्रेडिंग एक टूल है, कोई अचूक समाधान नहीं। अपनी रिसर्च करें, केवल एल्गो पर निर्भर ना रहें, और सबसे जरूरी बात ये समझें कि अगर आप अपने निवेश को गिरवी रख रहे हैं तो आप मुनाफे के साथ साथ नुकसान को भी कई गुना बढ़ा रहे हैं। तो कुल मिलाकर एल्गो ट्रेडिंग को स्वचालित आय का अचूक साधन मानकर अपने निवेश को दांव पर लगाना एक बहुत बड़ा जोखिम हो सकता है। ये एक शक्तिशाली उपकरण है, पर इसे ज्ञान, सावधानी और गहरी समझ के साथ ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सही कहा, तकनीक को अपनाना जरूरी है, पर आंखें बंद करके नहीं। हमारी अगली चर्चा इस किताब के आखिरी मिथक पर होगी। मिथ 101, क्रिप्टो ही धन सृजन का असली भविष्य है। 24/7 कभी भी ट्रेड करो और पैसा कमाओ। क्या सच में क्रिप्टो करेंसी ही भविष्य है? क्या इसके लिए हमें दूसरे निवेशों को नजरअंदाज कर देना चाहिए? इन सवालों के जवाब जानने के लिए अगली बार हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। द मिडिल क्लास मिस्टेक्स सीरीज सुनते रहिए, सोचते रहिए और सावधानी से निवेश कीजिए।